कोरोना महामारी की। जब देश के लोगों को लॉकडाउन 4 में थोड़ी छूट मिली तो मामले करीब 1 लाख तक सामने आ गए। अब अनलॉक 1 चल रहा है, मतलब पहले से ज्यादा छूट है। फिर क्या होगा यह सोचकर डर लगता है। कोरोना मामले में हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। 24 घंटे में 8000 से ज्यादा नए केस से चुनौती बढ़ गई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी 1,90,000 को पार कर गया है। इसी के साथ कोरोना मरीजों के मामले में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। कोरोना के रिकॉर्ड मरीज, 8,000 से ज्यादा नए केस, एक महीने में करीब 1 लाख मामले। भारत में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की रफ्तार ऐसी है कि एक महीने में करीब 1 लाख मामले सामने आ चुके हैं। अनलॉक 1 के पहले दिन देश में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। देश में 24 घंटे में कोरोना के 8,392 नए मरीज सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 230 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,90,000 के पार पहुंच गया है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 5,394 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि करीब 92,000 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 93,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े इसलिए और चिंताजनक हैं क्योंकि सिर्फ 10 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोरोना के केस लगभग 2 लाख होने वाले हैं। इससे साफ है कि भारत में अब कोरोना तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। भारत अब उन 7 देशों में शामिल हो गया है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में कोरोना के गंभीर मरीजों के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को 1 हफ्ते के लिए सील करने का ऐलान किया है। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे। पास लेकर आया जाया जा सकेगा। उधर पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 72,000 को पार कर गई है। इमरान खान तो कोरोना की जंग में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। उस पर पाकिस्तानी राज्यों के गवर्नर भी कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। इमरान के करीबी माने जाने वाले सिंध के गवर्नर तो लॉकडाउन को फैशन बता रहे हैं। जो कोविड-19 या कोरोना जो है ना, और इसका जो लॉकडाउन है, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन स्पेसिफिकली, लॉकडाउन इज अ फैशन। फैशन सिंबल है। 4 लॉकडाउन के बाद सरकार ने भले ही अनलॉक 1 की शुरुआत कर दी है, लेकिन कोरोना के खतरे कम नहीं हुए। अब खुद को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए हर एहतियात बरतना जरूरी है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, कोरोना से जंग के बीच मानसून ने भी दस्तक दी है। मौसम विभाग ने केरल में मानसून के दस्तक की पुष्टि की। देश में मानसून इस बार सामान्य रहेगा। 4 महीने के बारिश वाला मौसम शुरू होगा। अब बड़ा सवाल यह कि बारिश के मौसम में कोरोना वायरस का कितना असर होगा। क्या इस साल की जो बारिश होगी कोरोना वायरस को बहा कर ले जाएगी या खतरा बढ़ने वाला है? क्या बारिश के मौसम में कोरोना वायरस की ताकत और बढ़ेगी? क्या होगा अगले 4 महीने तक? पहले भी गर्मी के मौसम में कोरोना वायरस के कमजोर पड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। तो अब बारिश के मौसम में कोरोना से कितनी तबाही मचेगी? देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने इस वायरस से बचने के लिए कोरोना अलर्ट जारी किया है। और वो अलर्ट है कि मानसून के साथ साथ कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो सकता है, दूसरी लहर। मतलब भारत को कोरोना की इस नई मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का जो हाल अभी है वो महज झांकी है, पिक्चर असली तो बाकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 के करीब है। फिर डर लगता है कि अगर ये झांकी है तो आगे क्या होगा। आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा बहुत मुश्किल है। डॉक्टर और वैज्ञानिकों के मुताबिक
कोरोना वायरस मानसून के दौरान देश में क्या कोराम बचाएगा, यह इस बात से तय होगा कि सरकार और देश इसे कितनी संजीदगी से लेते हैं। दुनिया भर की तमाम रिसर्च एजेंसियों का अनुमान है कि भारत में कोरोना का कहर मई के दूसरे हफ्ते से लेकर जो गुजर चुका जून के आखिरी हफ्ते तक अपने चरम पर होगा। मतलब जून तो बाकी है अभी, लेकिन अब बारिश ने इस खतरे को और बढ़ाया है। अब जुलाई अगस्त में भी कोरोना वायरस से खतरा बना रहेगा। हालांकि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मुताबिक बारिश कोरोना वायरस को डाइल्यूट यानी घोल कर कमजोर कर सकती है। जिस तरह धूल बारिश के पानी में घुलकर बह जाती है, वैसे भी यह वायरस बह सकता है। वही यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के मुताबिक 17 दिनों के बाद भी सतह पर कोरोना वायरस मिला है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि बारिश से किसी सतह, मैदान या कुर्सी पर लगा यह वायरस खत्म हो जाएगा। वहीं कई एक्सपर्ट के मुताबिक अभी यह साफ नहीं है कि बारिश में कोरोना वायरस पर असर क्या होगा। हालांकि अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि बारिश में नमी होती है और नमी के कारण कोई भी वायरस तेज होता है, यानी बारिश के मौसम में कोरोना वायरस का कहर चरम पर पहुंच सकता है। और ऐसे में जुलाई अगस्त तक देश में कोरोना से हालात और गंभीर हो सकते हैं। एक और रिसर्च आई है, क्या इंसान की उंगलियों से कोरोना का कोई संबंध है? क्या उंगली की जो लंबाई ये तय कर सकती कि कौन कोरोना संक्रमित होगा, कौन नहीं होगा? आप कहेंगे कैसी बात है। पहले मैं आपको बता दूं कि खबर हस्तरेखा विशेषज्ञ या ज्योतिष की भविष्यवाणी जैसी नहीं है, ना ही इसको लेकर अंधविश्वास जैसी कोई बात है। ब्रिटेन में इसको लेकर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने इंसान की उंगलियों से कोरोना संक्रमण का कनेक्शन ढूंढ निकालने का दावा किया है और रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है, उसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। ब्रिटेन की स्वांसी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ऐसे पुरुष जिनकी रिंग फिंगर यानी अनामिका लंबी होती है, उन्हें कोरोना का खतरा कम होता है। शोधकर्ताओं ने बाकायदा इसके लिए 41 देशों के पुरुषों पर यह रिसर्च किया, तब दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, बुल्गारिया और स्पेन जैसे देशों में जहां पर कोरोना का कोराम है, अधिकतर पुरुषों की जो रिंग फिंगर है, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, अनामिका छोटी होती है। यहां पर कोरोना से ज्यादा मौत हुई। दूसरे देशों की तुलना में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा इन देशों में 30% तक ज्यादा पाया गया। छोटी रिंग फिंगर वाले 10 देशों में कोरोना वायरस से करीब 1 लाख लोगों में से औसतन लगभग 5 मौतें हुई हैं। वहीं लंबी रिंग फिंगर वाले देशों में यह आंकड़ा बहुत कम था, 2.7 था। यानी छोटी अनामिका उंगली वाले देशों की तुलना में लंबी अनामिका उंगली वाले देशों में मौत का आंकड़ा लगभग 50% तक कम है। मलेशिया, सिंगापुर और रूस जैसे देशों में पुरुषों की जो रिंग फिंगर होती है वो लंबी होती है। यहां कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा दुनिया के देशों में बहुत कम है। इधर बॉलीवुड में भी कोरोना ने एंट्री मारी। जाने माने संगीतकार वाजिद खान की कोरोना से जान चली गई। हालांकि कहा जा रहा है कि वे किडनी की बीमारी से भी जूझ रहे थे। उनके जाने से बॉलीवुड को एक बड़ा नुकसान हुआ है। सवाल यह कि किन लोगों को कोरोना से ज्यादा सचेत रहना है। हमने पहले भी बताया था कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना से बचना चाहिए। बचना तो सभी को है, लेकिन इस उम्र के लोगों को ज्यादा एहतियात बरतनी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो पहले ही किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी है। शोध के मुताबिक कैंसर और हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर वाले लोगों को ज्यादा बचना है, क्योंकि इन रोगों से जूझ रहे बुजुर्गों में कोरोना का संक्रमण होने पर मौत का खतरा ज्यादा है और यह मौत का खतरा 28% तक है। मतलब ऐसे रोग से पीड़ित 100 में से 28 लोगों की मौत हो रही है। ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन और कनाडा की रिपोर्ट में ऐसे मामले सामने आए हैं। इंग्लैंड में अलग अलग कैंसर के ऐसे 800 मरीजों पर रिसर्च की गई जो कोरोना से जूझ रहे थे। इनमें मौत की दर 28% तक देखी गई। इनमें ऐसे बुजुर्ग मरीज थे जो हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी समस्याओं से जूझ रहे थे, उनमें खतरा ज्यादा था। लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक दूसरे शोध के मुताबिक 928 कैंसर के मरीजों में कोरोना का संक्रमण होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें से 13% मरीजों की जान चली गई और यह आंकड़ा कोरोना से हो रही सामान्य मौतों की, जो लोगों की मौत है, उससे दर से ज्यादा है। ऐसे में सलाह दी जा रही कि महामारी के बीच जो कैंसर के मरीज हैं उनको अस्पताल तक ना पहुंचना पड़े, खासतौर पर ऐसे मरीज जो पहले ही फेफड़ों की समस्या से या तो जूझ रहे हैं।
ऐसे सभी मरीजों को घर पर ही रहकर देखभाल करने की सलाह दी जा रही है। और कोरोना को लेकर हर रोज नई रिसर्च आ रही है, हर रोज इस वायरस को लेकर नया दावा भी हो रहा है। इसी दौरान इंसानी शरीर में कोरोना वायरस को कम करने को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक और कामयाबी मिली है। इस नई उपलब्धि के जरिए वैज्ञानिक कोरोना संक्रमित मरीज के शरीर से कोरोना वायरस की संख्या में कमी ला सकते हैं। और इस बार इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने सूरज की पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज और एक विटामिन की मदद ली है। अमेरिका की कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा और रक्त उत्पादों में कोरोना की मात्रा घटाने का तरीका खोजा है। इनका कहना है कि कोरोना को विटामिन राइबोफ्लेविन और पराबैंगनी किरणों के संपर्क में लाने से कम हो जाता है। मतलब वायरस की संख्या अगर ज्यादा है शरीर में तो इन दोनों की वजह से कम हो जाती है। वैज्ञानिक विटामिन राइबोफ्लेविन और पराबैंगनी किरणें मिलकर यह कहते हैं कि प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स कोरोना वायरस की मात्रा को कम करते हैं। और यह एक ऐसी उपलब्धि है जो रक्त चढ़ाने के दौरान वायरस के बढ़ने की आशंका को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि पता नहीं चल सका है कि कोरोना या सार्स रक्त चढ़ाने से फैलता है या नहीं। और अब एक दिलचस्प खबर है, गंगा जल के जरिए भी कोरोना के इलाज का दावा किया गया है। मोक्षदानी और जीवनदानी कही जाने वाली गंगा नदी के पानी की खूबियों से तो आप जानते हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि गंगा जल का इस्तेमाल कर कोरोना की महामारी से बचा जा सकता है। दावा है कि गंगा जल पीकर शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए कोरोना को मात दी जा सकती है। यानी कि सीधा फार्मूला है कि गंगा के जल में आपने देखे कीड़े भी नहीं मर खत्म हो जाते हैं, तो अगर आपके शरीर में वो गंगा जल पहुंचेगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप कोरोना को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। फिलहाल यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।